गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। वीडियो नंबर 112। आज डेट है 1 जून 2025। टॉपिक वाइज क्लास जो आप देख रहे हो उसी का सीरीज है, ये थंबनेल किसी और का है। फिलहाल पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भाग करना, बीजगणितीय व्यंजकों का भाग करना। वैसे तो प्रायः आपने साधारण चीजें सीखा है, कैसे संख्याओं का भाग करते हैं, गिनती का नॉर्मल तरीके का, लेकिन आज कुछ नया तरीके का भाग आप सीखोगे। ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज है। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करूँ, सबसे पहले आपको मालूम है, ये चीज़ तो बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे भाई, अगर हम 12 में अगर भाग करें 3 का, ये आपको पता है कि 4 जा 12 होता है एंड सब्ट्रैक्ट करने पर 0 रिमाइंडर आता है। ये आप जानते हो। अच्छा, तो आप ये भी जानते हो कि अगर हम 7 का भाग करूं ऐसे 29 में, 4 टाइम जाता है और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 रिमाइंडर आता है। ये जानते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भैया यक्स का पावर 5, इसको आप भाग करो एक्स का स्क्वायर से, तो क्या आएगा। आप कहोगे हे भगवान, ये क्या पूछ रहे हो, ये तो हम जान रहे थे, ये कौन सा नया बला है। वही बताने वाला हूँ। देखो, समझो यहाँ से पॉइंट की बात समझो अच्छे से, क्योंकि आगे आपको मैथ्स में बहुत कुछ करना है जिंदगी में, है ना। इसलिए इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये इनको कर दिया मैंने इधर, और इनको कर दिया इधर, बीच में बना दिया एक गैप। अब समझना। अच्छा, एक बात बताओ, इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 12/3 बराबर 4, कि नहीं। किसी को कोई दिक्कत दुख दर्द नहीं ना। लिख सकता हूँ ना। जैसे 3 का भाग किया, 4 बार गया और 12, ये हो गया ये वाला भाग। वैसे ये चीज भी ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात एक है, चाहे मैं 3 का भाग 12 में करूँ ऐसे, चाहे ऐसे बटे में कर लो, बात एक होती है। ठीक है। उसी तरीके से उसी क्रम में 29/हम 7 इसको कर सकते हैं, नहीं काय को करने को तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हम यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। ऐसी कंडीशन में इसे सही बटा में लिखते हैं। थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है, अगर नहीं जानते हो फ्रैक्शन, तो थोड़ा दिक्कत करे, बाकी आप समझ सकते हो। 4 बार गया है तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे, फिर एक शेषफल आया है उसको खोपड़ी पे लिख दो, और 4 नीचे फिर से लिख दो। ठीक है। हाँ यार रुको, ऐसे कैसे? 4 बार गया उसको लिख दिया, ये पूर्ण संख्या हो गई। अब 1 में भाग करना है 7 से, ये सही है। ठीक है। मतलब इसको समझो, ये लिखते कैसे हैं ये भी समझ लो। यहाँ पे अगर भाग करने पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो सबसे पहले हम वो गिनती लिखते हैं जो भागफल आता है। भागफल 4 आया है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका मतलब समझना। अभी जो नीचे 1 बचा है ना, इसका मतलब ये है कि अभी 7 का भाग 1 में और जाना चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि शेषफल बच रहा है और इससे पूर्णतः विभाजित करना 7 का काम है। ठीक है। क्योंकि ये विभाजित हो नहीं रहा है यहाँ पे। अभी अगर हम एक 7 से भाग करेंगे भी इसमें दशमलव वगैरह बढ़ा के, तब भी कुछ बचेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा दिखाएंगे कि अभी भी 1 में 7 का भाग दिया जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये तो होता है ना, ऐसे लिखा है, इसका मतलब 1 में 7 का भाग देना है या दिया जा रहा है, बचा हुआ है ना। तो वैसे इसको दिखाने के लिए ऐसे लिख देते हैं। इसी को बोलते हैं क्या है, सही बटा में बदलना। इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न काहे को बोलते हैं, क्योंकि ये 4 एक पूर्ण संख्या है, 1/7 क्या है, एक अपूर्ण संख्या है। दोनों का मिक्सचर है, पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या का मिक्सचर है। यानी एक पूरा है एक आधा है, मतलब 1.5 है। ठीक है। 1.5 नहीं बोलोगे इसको, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे भैया, जब इसको ऐसे कर सकते हो, तो ये चीज को हम ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ नहीं समझ पाओगे इसको। इसको तो यहाँ आसानी समझ गए, यहाँ थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन इसमें भारी दिक्कत होगी। आप इसको समझने के लिए, अगर मैं यक्स का पावर 5 ऐसे किया, नीचे एक्स का स्क्वायर, यहां से आप इसको आसानी से समझोगे प्यारे। कैसे समझोगे बताता हूँ। दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है, आपने पढ़ा है कि भाग करने पर घातें घट जाती हैं, अगर बेस समान हो तो घातें घट जाएंगी। 5, ये जो 3 घात थी, नीचे वाली घात ऊपर जाएगी, घट जाएगी, ये ऐसे है। एक तरीका तो ये हो गया। अगर इसको और ज्यादा पोस्टमार्टम करूं और एक्सप्लेन करूं विस्तार से, ठीक है, और वो सब मैं तभी करूंगा जब आप पूरा क्लास देखोगे, जाना नहीं बीच में, वरना जान लो गड़बड़ हो जाएगा भैया। चलो, और एक्सप्लेन करूं विस्तार से। तो क्या है कि इनको पहले ऊपर कर लो, केवल यही देखना बस, और कुछ मत देखना। हाँ, यक्स का पावर 5 अपान यक्स का स्क्वायर। यक्स का पावर 5 का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि यक्स को हम 5 बार लिखूं। कितना बार लिखूं? 5 बार। ठीक है। और स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि यक्स को हम 2 बार लिखें। इसका मतलब समझना यही होता है। ठीक है। अब एक यक्स से एक यक्स, दूसर के यक्स से दूसर का यक्स कैंसिल हो गया, कट गया। ऊपर यक्स 3 बार बचा है, तो 3 बार का मतलब यक्स घात 3 बचा है। नीचे कुछ बचा है क्या? नहीं, सब कट गया, खत्म हो गया। तो मतलब बात तो वही हुई ना। अगर आप जरा गौर फरमाओ जनाब,
तो आपको क्या मिलेगा कि ये चीज और ये चीज बराबर ही है ना, बोलो हाँ, यस। तो बस यही फंडामेंटल था, सिस्टम था स्टार्टिंग करने का। हाँ, लेकिन आगे यही तो रहेगा नहीं, ये सब मिल जाएंगे, ये सब कैसे समझोगे? पहले इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर वो सब समझेंगे। आओ देखो, जैसे अगर मैंने लिखा, मान लो अभी मैं इसी में बढ़ता हूँ आगे, एक्स का पावर 9 अपान एक्स का पावर 3, इसको हल कर लोगे। इसका शॉर्टकट वाला तरीका है कि भाग करने पर घाते घट जाती, बेस समान हो, तो ये एक्स का पावर 9 माइनस 3 इक्वल एक्स का पावर हो जाएगा 6। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, एक्स को 9 बार लिखो और नीचे वाले एक्स को 3 बार लिखो, नीचे से 3x ऊपर से 3x काट दो, तो एक्स ऊपर कितना बचेगा, 6 बार बचेगा, एक्स की घात 6 हो जाएगी। ओके, मैं वो बड़ा वाला तरीका यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इसका कोनो मतलब नहीं है। एक चीज और समझना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 11, हाँ, एक्स की घात 5, और नीचे लिख दिया एक्स घात 3, क्या अब भी ऐसे हो जाएगा? नहीं। अब ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं। कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बताता हूँ देखो। अब डायरेक्ट रूप से वैसे नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा आपको समझने की बात है। वो क्या है, इसे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, लिख सकता हूँ ना। तो क्या होगा, अब ये आपस में हल हो जाएंगे। ये 11 मतलब अपने से ये अलग कर लिए, भाई देखो तुम्हारे घर का मामला है, मैं नहीं जानता, तुम्हारे घर का मामला तुम्हारा निपटो, हम अलग बिरादरी के। पढ़े हो ना सजातीय और विजातीय पद? हाँ, सजातीय और विजातीय पद आप लोग पढ़े हो ना, सभी लोग सिखाया हूं ना। हाँ, तो उसी क्रम में क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। हाँ, ओके। सजातीय विजातीय क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि ये क्या है, ना तो सजातीय ना विजातीय, ये तो बिल्कुल अलग है, कांस्टेंट है। ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल बिल्कुल अलग है, कांस्टेंट बिल्कुल अलग है। जैसे ऐसे समझ लो कि ये जो है पशु पंछी हैं, ये क्या है, शेर चीते हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ है ना एकदम, मतलब कहीं इनका मुकाबला नहीं है आपस में। तो इनका आपस में कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ये केवल साथ में रहते हैं दिखावे के लिए बस, कि हाँ हम हैं साथ में। बाकी ऐसा नहीं होगा कि इसकी 2 घात इसके 11 से कुछ हो जाए, गुणा हो जाए, भाग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब ये 11, ये क्या होगा, भाग करने पर घाते घट जाएंगी, तो ये घाते घट जाएंगी, शॉर्टकट में आप जान लो, एक्स का पावर 3 बचेगा, तो ये इतना बचेगा। ठीक है, लेकिन 11 में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, समझ गए? एक चीज इसमें और समझाना चाहता हूँ, देखो भाई पॉइंट की बात समझो यार, टाइम लगेगा समझाने में कोई भी चीज को। जैसे यहाँ पर लिख दिया मेरे भाई 25x y² और नीचे लिख दिया मान लो 5x y। अब यहाँ समझना, वेरिएबल अलग हो जाएंगे, कांस्टेंट अलग हो जाएंगे, इनका अलग अलग हिसाब होता है। 25 और नीचे कांस्टेंट में क्या था, 5 था, ये अलग हो जाएंगे बिल्कुल अलग। अब इनका अलग हिसाब होगा, बगल का अलग होगा। ऐसे समझ लो जैसे किसी होटल रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या किसी आप पार्टी में जा रहे हो जहाँ 2 तरीके के लोग हैं, एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन कभी हड्डी नोचने वाले के बगल नहीं बैठ सकता, नहीं, वो भाई खोजेगा जिधर दाल चावल वाला होगा, पनीर वाला, पूड़ी वाला होगा, उधर ही चला जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन में इनको अलग अलग डिवाइड कर लो। मालूम है कि नहीं, अभी हम लोग एक रेस्तरां में गए थे, मुझे मालूम नहीं था कि नॉन वेजिटेरियन है। भाई वहाँ गया मैं, नानी लोग थी, मम्मी लोग थी, अरे भैया भगवान राम राम, हाँ तो हड्डी उड्डी बनी है भाई साहब, बना रहता है ना लोग, चिकन उकन का डिटेल वगैरह वगैरह। अरे भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, गलती हो गई। हम क्या, हमें मालूम नहीं था भाई, चले ऐसा लोग लौटाए, समझ रहे हो, वो लोग अरे फसाए के जा रहे हो, सरकाए जा रहे हो, भाई हम लोग हड्डी वाले नहीं हैं। ठीक है, पॉइंट की बात समझना, मैं किसी को अगले को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आप कैसे समझोगे, बस इनको अलग अलग समझो, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इनका हिसाब अलग हो जाएगा। अब जो बच रहा है, ऊपर यक्स वाई का स्क्वायर और नीचे क्या है, एक्स वाई, ये अलग, इनका जो कुछ भी होगा अलग होगा, उनका अलग होगा, बाद में फिर एक साथ आ जाएंगे, वो बात अलग है। ठीक है, जैसे मैं बताया ना कि खाने के लिए गए भाई साहब होटल में, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाले अलग अलग हो गए, भले वो दोस्त ही आपस में, हाँ गरीब परिवार के लोग हैं, लेकिन वहां से निकलने के बाद फिर एक साथ हो गए। समझो यहाँ पे, तो ये है 25, यहाँ क्या आ गया 5। अब यक्स से यक्स हो जाएगा डिवाइड पूरी तरीके से, उसे डिवाइड होता नहीं है फिलहाल, भाग होती है, सबकी घात एक है तो ऐसे घट जाती है ना भाग करने पे घाते। यक्स का पावर 0 आएगा, किसी भी वेरिएबल्स का मान अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और 1 को कहीं भी गुणा कर लो या भाग कर लो, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, या फिर हम ऐसे जान समझने के लिए क्रॉस कर देते हैं, कट गया बोल देते हैं, बाकी वो कटता नहीं है ऐसा। ठीक है, अब y का स्क्वायर एंड y का पावर यहाँ 1 है, भाई साहब भाग करने पर घातें घट जाती हैं, तो y का घात 2 और 1 है, घटाओगे तो y का घात 1 बचेगा, y का घात 1 का मतलब y, यानी फाइनल में इतना बचेगा बस। बात समझ में आई ना? देखो यार, ये क्वेश्चन में तो एक को हम लोग बढ़बे ना भाई यार, पहुंचबे ना भाई, 10 मिनट हो गया, क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू होता मेन, है ना।
लेकिन पॉइंट की बात ये है मेरे भाई कि आपको समझना है। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या है लिखा है, इसका या इसका मतलब एक है, इसका या इसका मतलब एक है। ठीक है, तो वास्तव में इसको इससे भाग करना है। ओके, तो इनको चलो हल करके दिखा देता हूँ। ये लो, इनको यहाँ लिख दिया। अब 4 क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब y और y से डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है ना, घट जाएगा, y का घात 1 है, ऊपर भी 1 है, घट जाएगा, y का पावर 0 आएगा, y का पावर 0 का मान 1 होगा। और इसमें भाग भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बचेगा। हाँ? ऊपर 2 बचेगा मेरे भाई, और यक्स का स्क्वायर बचेगा, बस और कुछ नहीं बचा, बात खत्म। वैसे इसमें आगे बढ़ू, 9 से इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा, एक्स से एक्स निपट जाएंगे, जेड का घात 2 से जेड का घात 2 निपट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर y का पावर 5 बचेगा, तो ये फाइनल में 2 और y का पावर 5 आएगा। है ना भैया, कोनो दिक्कत ना क्योंकि। चलो फिर गुरु, आगे बढ़ो, ये होमवर्क है, कर लेना। मुझे कोई दिक्कत है बता देना, कहाँ ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत है। ये होमवर्क है, ठीक है। हाँ, अगर कोई मैच नहीं कर रहा है, जैसे हम कहें कि नीचे देखो बी है, सी है, ए तो कहीं है नहीं, ऊपर ए भी है, तो उसको नहीं छेड़ेंगे, वो वैसे उतर जाएगा। एक ये भी बता देता हूँ। देखो यार, 10-5 मिनट में कुछ होता नहीं, टाइम है। 25 से डिवाइड करोगे, 25×5 125 होता है मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा यार, ये 5 आ जाएगा। 20 टच हो गया हाथ में, सोचा क्या आ गया यार। अब देखो, इधर कुछ नहीं बचा ना, बी से बी भी डिवाइड हो गया, सी का स्क्वायर से सी का स्क्वायर खत्म हो गया, ए अकेले बच रहा है, तो 5 ए। बस, होमवर्क कर लेना, कोई दिक्कत है मुझे बता देना। नहीं ना, बढ़िया है, सब कर लोगे, गुड। अच्छे बच्चे इसको कर लेंगे, और कोई काम मतलब डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी, मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। वीडियो में कमेंट करना, वीडियो को ऑनलाइन देखना बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना, मैं सभी से यही कहूंगा। अगर ऑनलाइन देखोगे तो सिखाने की पूरी गारंटी होती, सजेशन में अगले नेक्स्ट वीडियो सारे आएंगे। बाकी अभी इंडी स्क्रीन में देखो, एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पर क्लिक करना, तो इसका पूरा खजाना मिल जाएगा आपको, लगभग 120-25 वीडियो का। ठीक है, तो चलो क्लिक करो फट से, साइड में देखो दिख रहा है ना प्लेलिस्ट, स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर टच करो जल्दी से। और कुछ बचा है दिल में बता देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आप सीरियसली हमसे जुड़ना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके बगल में ज्वाइन भी कर लेना, सब्सक्राइब के बगल होता है।